मटन की आज एक चुपचाप रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो आज मैं ऐसा मटन बना रही हूँ कि हमारे आस-पड़ोस किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ नॉन-वेज ही बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को फ़ॉलो कीजिए और मेरे साथ चलिए इस वीडियो में बनते हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग मटन धो के उसमें तेल, मिर्च और थोड़ा-सा हल्दी मिला के उसे सीटी लगाने के लिए कम फ्लेम पे चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा-सा तेल गरम करके उसमें अदरक कूट के डालना ना भूलें। फिर उसके बाद तेजपत्ता, लाल मिर्च और थोड़ा-सा जीरा और दालचीनी, 1 लौंग और बड़ी इलायची को डाल के इसे भी कम फ्लेम पे हम लोग भूनेंगे क्योंकि हम लोग की रेसिपी है चुपचाप वाली। तो अब जब ये चटकारा देने लगे उसके बाद हम लोग प्याज अच्छे से बारीकी-बारीकी काट के रखे हैं। अब इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसे ढक देंगे हल्का-सा नमक डाल के। और जो हम लोग का ये मटन गैस पे चढ़ा हुआ है उसको लो ही फ्लेम पे रखेंगे कि वो धीरे-धीरे अपना पकते रहे। और ये जैसे जब मटन ये सब बनाते हैं तो जब उसका व्हिसल बजता है या फिर कढ़ाई में वो खदकता है तो उसका स्मेल फैलता है, लेकिन जब वो धीरे-धीरे पकेगा तो उसका तो स्मेल ही नहीं निकलेगा। तो आप भी तो अगर प्याज को आपको ऐसे ही कभी ढक-ढक के भूंजे, वो भी कम फ्लेम पे। जब ये ब्राउन होने लगे, मतलब आप इस हिसाब से बनाइएगा तो आप आराम से बनाइएगा, आपको कोई ज़्यादा प्रेशर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से गाना सुनते हुए बनाएँ और आराम से इसे खाएँ। और किसी को अगर नहीं बताना है तो सबसे अच्छा आप ये मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए और किसी को भी पता नहीं चलेगा। कल इवन खुद मेरे जो घर के बगल में रहते हैं उन लोग को ऐसे पता चल जाता था कि आज क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, लेकिन कल उनको पता ही नहीं चला क्योंकि ये मैंने कुछ ऐसा ही कर दिया था। अब जो मेरा प्याज़ है वो ब्राउन हो गया था, तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए जैसे मिर्च, धनिया, मीट मसाला, लहसुन और ये देगी मिर्च और ये एक गरम मसाला था वो भी मैंने डाल दिया और फिर उसके बाद पानी डाल के इसको फिर से मैंने ढक दिया था कि इसका जो सुगंध है वो बाहर ना जाए। और फिर उसके बाद ये जब हम लोग का पानी सूख जाएगा तो हम लोग ढक्कन हटा के उसे हल्का-हल्का भूंजेंगे और उसमें थोड़ा-सा घी मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा चूल्हा है इस पे हम लोग नॉन-वेज नहीं बनाते, इस पे सिर्फ़ ये वेज ही बनाते हैं। तो इस पे मैंने सिर्फ़ मसाला बनाया है और कुकर को एक अलग गैस चूल्हा है हम लोग का, उस पे ये मटन वाले कुकर को रख के छोड़ दिया है कि वो अपना धीरे-धीरे पकते रहे। तो आप अगर सेम चूल्हा पे बनाते तब तो ठीक है, लेकिन अलग चूल्हा पे बनाते तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ़ एक ही समय खड़ा रहना जब मसाला भूनना होता है, वरना आपको यहाँ खड़ा रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये एक हिडन ही और चुपचाप वाली ही रेसिपी है। तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा बना के और जब किसी को नहीं पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बनता है तो फिर ऐसा, मतलब यहाँ के लोग थोड़ा नॉन-वेज लवर है बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि कल एक्चुअली मैं गई थी शॉप पे तो वहाँ बहुत कम था, लेकिन ये मतलब ज़्यादा बचा हुआ नहीं था तो मुझे थोड़ा ही सा लाना पड़ा। अब यहाँ पर लाओ तो फिर सबको दो, तो इसी के रीज़न से था कि मैंने चुपचाप वाली रेसिपी जनरेट कर ली। क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, अब क्या करूँ, अब मन को ये भी बाहर से खाने जाओ तो पैसा भी लग जाए और मन भी खुश ना हो, लेकिन घर पे ही वही अगर थोड़ा-सा बन जाता है तो मन खुश हो जाता है। तो बस ये मैंने यही मेथड अपनाया और ये किचन का खिड़की भी मैं बंद ही रखी थी कि स्मेल बाहर ना जाए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये दूसरा का भी तो ये स्मेल से मन कर ही जाता है। तो अब देखिए, अब मेरा मसाला जो है वो भून के तैयार हो गया था। अब उसके बाद हम लोग जो मटन है इसमें डाल देंगे और ऊपर से अगर आपको कस्तूरी मेथी या धनिया पत्ता अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, बटर भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड करके उसे अच्छे से आप ढक दो 5 मिनट के लिए और फिर आपका मटन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए और किसी को कानो-कान पता नहीं चलेगा कि मटन भी आपके यहाँ बना है। तो मैंने फिर भी एक लास्ट में तो क्या हुआ कि सबको पता चल गया था, क्योंकि जो ये बर्तन धोने का पॉइंट होता है ना वो हम लोग का सेम है और हम लोग नॉनवेज का जो बर्तन है वो अलग धोते हैं। तो उसी रीज़न से पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने बात हाइड कर लिया कि नहीं, हम लोग बाहर से अंडा लाए थे उसी का ग्रेवी बना के और फिर खा लिए।
तो चलो कल की तो हम लोग का सीक्रेट ही रह गया, लेकिन आप थोड़ा सतर्क होके बनाना, ऐसा ना हो कि बना लो और फिर इसके बाद सबको पता चल जाए तो बेइज्जती फ़ील होता है। तो मैंने तो अपनी बेइज्जती बचा ली, अब आप लोग की बारी है। वैसे आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो ना खाता हो पर आप खाने वाले हो, क्योंकि नॉनवेज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नशा है जो सबके सिर पे चढ़ा रहता है, खाना है तो खाना है। अब मुझे भी पसंद है, मेरी सासू माँ नहीं खाती तो क्या कर सकते हैं, अब पसंद है तो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांग सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग चुपचाप वाली वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब आपके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली अभी मुझे कहीं निकलना है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी में सब कुछ बोल रही हूँ, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।